राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने इस संसार में। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। आप जो चाहें वो चीज आपके घर दौड़ कर आए। आप तो छोड़िए, आपका पड़ोसी भी आपकी वजह से खुश रहे। और कर भला तो हो भला, सबका भला सोचने वाले का अपने आप ही भला होता है। आज मैं बात करूंगी राधा अष्टमी की, जिसका मैं पूरे साल इंतजार करती हूं और आप भी करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि ये एक ऐसी अष्टमी है जो जीवन में सब कुछ दे सकती है। राधा अष्टमी से जीवन के ये 16 दिन आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ लेकर आते हैं। राधा अष्टमी की बात की जाए तो इस बार 30 अगस्त शनिवार को है। राधा अष्टमी पर राधा रानी आएंगी आपके घर। बस मेरी ये बात मान लीजिए, 15 मिनट 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। जन्माष्टमी के पूरे 15 दिन बाद व्रज में रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ। कहते हैं जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता उसे जन्माष्टमी के व्रत का भी फल नहीं मिलता। सोचिए कितनी बड़ी बात है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। और क्या प्यार है ना। कृष्ण जी भी अष्टमी पर पैदा हुए, राधा जी भी अष्टमी पर पैदा हुई। पुराणों में राधा रुक्मिणी को एक ही माना जाता है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा की उपासना करते हैं उनके घर में धन संपदा सदा भरी रहती है और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। राधा अष्टमी के दिन महालक्ष्मी के व्रत की आरंभ होता है। महालक्ष्मी का व्रत भी आरंभ होता है, इसे धागों वाला व्रत भी कहते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार राधा जी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। अब राधा, लक्ष्मी, माँ सब एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं और इन्होंने अलग अलग रूप और अलग अलग नामों से अलग अलग लीलाएं की हैं। ब्रज में, बरसाने के क्षेत्रों में इन दिनों में विशेष रूप से उल्लास रहता है, मतलब एक जोश रहता है और बड़े परंपराओं के साथ ये 16 दिन का त्योहार मनाया जाता है। लाडली जी को भाव के साथ उनकी जन्मदिन की तैयारी की जाती है। राधा रानी सभी प्रकार के फल देने में समर्थ है। राधा अष्टमी वाले दिन शुभ तारीख और समय जान लीजिए। आप सोचिए राधा अष्टमी पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान कितने प्रसन्न होंगे। 30 अगस्त की रात को 10:46 से भाद्रपद का माह जो है वो शुरू शुक्ल पक्ष के में अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और 31 अगस्त देर रात 12 बजे तक ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि मानी जाएगी, इसलिए हम इसे 30 तारीख को मनाएंगे। इस तरह से अगर हम कहें कि राधा अष्टमी जो है, कई लोग आपको 31 अगस्त को मनाते हुए दिखाई देंगे तो कई लोग 30 अगस्त को मनाते हुए दिखाई देंगे। आपके देश काल और स्थितियों के अनुसार जैसे भी आपकी राधा अष्टमी मनाई जा रही है आप वैसे मनाएं। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में 30 या 31 की जो कन्फ्यूज़न है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। राधा अष्टमी की पूजा पर आप ध्यान दें। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि जब करें तो आप नहाने के पानी में गुलाब जल जरूर मिलाएं, शुद्ध इत्र मिलाएं, शुद्ध वस्त्र धारण करें। आप अगर बहुत अच्छा गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में पंचरंगा चूर्ण अपने हाथों से मंडप बनाएं। मंडप के भीतर कमल यंत्र स्थापित करें। कमल के बीचों बीच आसन में श्री कृष्ण और राधा रानी का जोड़ा या उनकी मूर्ति ज़रूर रखें या तस्वीर रखें। और अगर आपके घर में सब कुछ पहले से ही है तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर साल तो आती है राधा अष्टमी और हर साल हम पूजा करते हैं। राधा रानी और कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर प्रतिमा नहीं है, मूर्ति है, तो सिर्फ छिड़काव कर दें। मूर्तियों को सुंदर श्रृंगार करें। ये सारा श्रृंगार आप एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं और सुबह उठ के उनके आगे केवल घी की जोत जला सकते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, साथ में उन्हें कई तरह के भोग जो है वो समर्पित करें। दीप, फल, फूल, फल अर्पित करें। इस दौरान राधा चालीसा का पाठ करें। व्रत का संकल्प करें। अब व्रत 16 दिन के लिए रख रहे हो या व्रत केवल आज के लिए रख रहे हो, ये भी क्लियर कर लीजिए। राधा अष्टमी में भूल कर भी नहीं करने चाहिए कुछ काम। राधे राधे का नाम जाप तो जरूर करना चाहिए।
राधा अष्टमी के दिन आपको बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे आपको कोई भी नकारात्मक चीज़ ना हो। और ये कोई खास बात नहीं है, हर व्रत में हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। इस दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मच्छी। और आप कर भी कैसे सकते हैं, आपको पता है चतुर्मास चल रहा है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे में हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। साथ ही किसी प्रकार की गलत बुराइयां करने से बचना चाहिए, गलत कार्य करने से, गलत विचारों से बचना चाहिए। जो लोग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि किसी का कोई अपमान कर रहा है और अगर आप वो सुन रहे हैं तो आप भी उतने ही पापी हैं। इसके अलावा दिन में सोना नहीं चाहिए, घर में आपको गंदा नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी आपको बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। राधा अष्टमी पर क्या करें, राधा कृष्ण की पूजा करें, राधा कृष्ण का दर्शन करें, राधा रानी श्री भगवान की पूजा कर कर उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, राधा रानी को फूलों, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें, राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी अर्पण करें, गुलाब के फूल अर्पण ज़रूर करें। कहते हैं राधा रानी को रबड़ी का भोग बहुत पसंद है, तो उन्हें राधा रानी को रबड़ी का घर में दूध की ताज़ी ताज़ी रबड़ी बनाकर, गाय के दूध की रबड़ी बनाकर उन्हें भोग लगाना चाहिए। राधे 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 रानी मंत्र का जाप पूरा दिन करना चाहिए। राधा रानी की एक तस्वीर श्री कृष्ण भगवान को तोहफे में या गिफ्ट में ज़रूर देनी चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। गौशाला ज़रूर जाना चाहिए, गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की परिक्रमा करनी चाहिए। और इस दिन 16 धागों की पूजा भी होती है, तो 16 धागों में 16 गांठ बांधकर लोग अपने हाथ में बांधते हैं। कई दिशा देश काल में अलग अलग होता है और 16 दिन तक इसे अपने हाथ में बांधे रहते हैं। लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि धागे कहीं गिरे ना, ये धागे खराब ना हो, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा अष्टमी पर हम महालक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करते हैं। लेकिन हम नहीं भूल सकते कि आज दिन है शनिवार का, तो शनिवार वाले दिन हमें कर्मों के देवता शनिदेव की पूजा करनी है और हमें ज़रूर महादेव पर भी इत्र अर्पण करना है। आज के दिन हमें 16 धागे, 16 गांठ बांधकर पीपल के पेड़ पर बांधकर आने चाहिए, क्योंकि दिन शनिवार का है। और अगर हम शनिवार ऐसा करते हैं तो वो 16 धागे सीधा हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी को बांध रहे हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर बनेगी, वो सीधा हमारे घर आएंगे और जीवन में मुस्कान आएगी। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया? आपको पता है कि राधा अष्टमी से 16 धागों की ये जो पूजा होती है, इसमें ज़मीन पर सोया जाता है, एक चौकी ले ली जाती है जिसपे माँ लक्ष्मी और राधा रानी को स्थापित कर दिया जाता है, साथ में होते हैं भगवान विष्णु। और 16 दिन तक एक समय का भोजन किया जाता है, ज़मीन पे सोया जाता है, किसी के घर की एक बूंद पानी नहीं पिया जाता और 16 धागे हाथ में बांध के रखते हैं। रोज़ 16 धागे की कहानी पढ़ते हैं, रोज़ सुबह शाम दिया जलाते हैं और बेरी के पेड़ पर जाकर बेसन का आटा गूंद कर उसकी छोटी छोटी गोलियां लगाकर आते हैं। ऐसे में इन 16 दिन में एक अपने पास मिट्टी का घोड़ा भी ज़रूर रखते हैं और उस मिट्टी के घोड़े को घास खिलाते हैं। और सही में आपके घर के आसपास कहीं पर घोड़ा हो तो आप उस घोड़े के पास जाकर उसे भी चने की दाल खिला सकते हैं या चने खिला सकते हैं। और ऐसा करने के बाद 16 दिन बाद जो अष्टमी आएगी, महालक्ष्मी पूजा होगी और मैं आपको बता दूं वो पितृपक्ष में होगी, उसमें ये व्रत खुलेगा। बहुत ज़बरदस्त व्रत है, कई लोग इस व्रत को करते हैं और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो महिला इस 16 दिन के व्रत को कर लेती है, 7 पुश्तों की उसकी जो गरीबी है वो उसके घर से बाहर निकल जाती है। अगर आप 7 दिन ना भी कर सकें तो राधा अष्टमी के पर राधा रानी की पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, श्रृंगार, चुन्नी, बांसुरी, मिठाई, भोग अर्पण ज़रूर करें। किसी भी राधा रानी के मंदिर में झूला ज़रूर लगाएं जिसमें राधा और कृष्ण रात में झूला झूलेंगे। बहुत खूबसूरत ये उपाय करें। फिलहाल के लिए जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।